जय श्री राधे गोविंद। श्री हरिदास। हमारे जीवन में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। गुरु हमें भगवान की प्राप्ति कराता है। अगर हम गुरु के वचनों पर चलते रहें और उनकी आज्ञा पालन करते रहें तो एक ना एक दिन हमें प्रभु की प्राप्ति जरूर होती है। तो आज इसी विषय पर एक कथा और साथ साथ हमारे राधा रानी का श्रृंगार भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। वृंदावन में एक संत के पास कुछ शिष्य रहते थे। उनमें से एक शिष्य मंदबुद्धि था। एक बार गुरु ने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया और सबको 1 महीने के लिए ब्रज में अलग अलग स्थान पर रहने की आज्ञा दी और उस मंदबुद्धि शिष्य को कहा कि तुम बरसाने जाकर रहो। बरसाने जाकर रहने की बात सुनकर उस मंदबुद्धि शिष्य ने बाबा से पूछा, बाबा वहाँ पर मेरे रहने और खाने का इंतज़ाम कौन करेगा? उस मंदबुद्धि शिष्य की बात सुनकर बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा कि राधा रानी है ना, वो करेंगी तुम्हारे रहने और खाने की व्यवस्था। कुछ दिन बाद एक एक करके सब बालक लौट आए, पर वो मंदबुद्धि बालक नहीं आया। बाबा को चिंता हुई कि 2 महीने हो गए, मंदबुद्धि बालक अभी तक नहीं आया, जाकर देखना चाहिए। बाबा अपने शिष्य की सुध लेने बरसाना आ गए। बाबा ने बरसाने पहुंचकर देखा कि दूर एक सुंदर कुटिया के बाहर एक सुंदर बालक बहुत सुंदर भजन गायन कर रहा है। बाबा ने सोचा क्यों नहीं इसी से पूछ लिया जाए। बाबा जैसे ही उसके पास गए वो उठकर बाबा के चरणों में गिर गया और बोला, आप आ गए गुरुदेव। शिष्य को देखकर बाबा ने पूछा, ये सब कैसे, तो ठीक कैसे हो गया? शिष्य बोला, बाबा आपके ही कहने से किशोरी जी ने मेरे रहने खाने पीने की व्यवस्था की और मुझे ठीक कर भजन करना भी सिखाया। बाबा अपने शिष्य पर किशोरी जी की बरसती कृपा को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और मन ही मन सोचने लगे, मेरे शब्दों का मान रखते हुए मेरे शिष्य पर अपनी सारी कृपा उड़ेल दी किशोरी जी ने। इसी तरह माता सबरी की भी कथा आती है। मतंग ऋषि ने माता सबरी को प्रभु श्री राम जी का नाम जपने के लिए कहा और उनसे कहा कि तुम प्रतीक्षा करना, राम जरूर आएंगे। अपने गुरु के वचनों पर विश्वास करके माता सबरी ने पूरी उम्र भगवान राम का इंतजार किया और गुरु आज्ञा का पालन किया और एक दिन श्री राम आ गए। हमें भी अपने गुरु के वचनों पर श्रद्धा और भगवान के नाम में विश्वास हमेशा रखना चाहिए। अगर हम भी गुरु आज्ञा पालन करते हैं और अपने गुरु के वचनों पर श्रद्धा विश्वास रखें तो गुरु कृपा से हमें भी प्रभु की प्राप्ति एक दिन ज़रूर होगी। और इन 2 कथाओं से हमने यह जाना कि गुरु की बात को हमारे राधे गोविंद भी कभी नहीं टालते। तो आज की यह कथा और हमारे किशोरी जी का श्रृंगार आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सबको प्रेम भरी राधे राधे।